यूट्यूब की इनकम कहाँ आती है, ये पर्सनल सवाल हैं। यूट्यूब की इनकम हमारे एडमिन के पास जाती है, वो उसका क्या करते हैं वो उनसे जाके पूछें। मोइन अख्तर से किसी ने पूछा था आपके मामू क्या करते हैं, उसने कहा ये मामू की बातें किससे पूछें, मामू से पूछें। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यूट्यूब के जो पैसे हैं हराम हैं। फतवा लोगों से नहीं लिया जाता, फतवा उलमा से लिया जाता है। अच्छा मेरे भाई, ज़्यादातर उलमा क्या कहते हैं, जो मुफ्ती हैं, जो माहिर मुफ्ती हैं, जो दारुल उलूम कुरंगी का रिटर्न फतवा, जामिअत रशीद का रिटर्न फतवा, वो क्या कहता है, तो वो हराम नहीं कहता इस आमदन। यूट्यूब का जो मेरा चैनल है ना, इस पर आजकल वो जो मशहूर ज़माना फितना है, वो भी इस बात को बड़ा कैश कराते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, देखो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, देखो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। वो फ़िरौन बार बार कहता था मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन। फ़िरौन में भी फ़िरौनियत थी ना, तो फ़िरौन में भी बार बार मैं। तो आज बाज़ स्कॉलर्स का ऐसा ही है, मैं मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं। ओ भाई तू कर ले, किसने मना किया है, किसने मना किया है? मैं कमाता नहीं हूँ, तो कमा ले, तेरे को किसने मना किया है? बाज़ लोग जाते हैं, वो उसकी फटफटी मोटरसाइकिल दिखा रहे होते हैं, देखो इतना बड़ा आदमी फटफटी मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, तो खरीद ले यार गाड़ी, तुझे अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो गाड़ी खरीद ले, नहीं दिया तो कोई ऐसी बात नहीं, फटफटी पे घूम, तो रक्शे पे घूम। ये चीज़ें क्राइटेरिया नहीं है हक का। तो चैनल का मोनेटाइज होना ना होना इससे ताल्लुक़ नहीं है कि आप हक परस्त, आपकी दलील मजबूत होगी तो आप हक परस्त हैं, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज है चाहे मोनेटाइज नहीं। बहरहाल मेरे बारे में वो मोहतरम साहब बहुत इल्ज़ामात लगाते हैं कि इनका चैनल देखो मोनेटाइज है और ये इतने पैसे कमा रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया है। जब इंसान दलाइल की दुनिया में हारता है ना, भागता है, तो फिर वो ज़ातियात पे आता है। सिर्फ मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं, और बहुत सारे उलमा का चैनल मोनेटाइज है जिनका नाम लेके उसने कभी एक दफ़ा भी उनकी मुखालफत नहीं की है, क्योंकि वो हिंदुस्तान और बर्रे सगीर के मौलवी नहीं है। इनको चिढ़ है किससे? उलमा देवबंद से। बाकी और बहुत सारे बड़े बड़े उलमा हैं जिनका मैं नाम बताऊं, जिनको वो भी मानता है, एक दफ़ा भी नहीं कहेगा, उन पे तंज करेगा। तो चैनल हमारा जो मोनेटाइज हुआ, ये ना मैंने किया, ना ये चैनल मेरे हाथ में है। जब ये चैनल की मोनेटाइजेशन की बात चली थी, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें दिया है, खा पी रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है हम चैनल को मोनेटाइज करें। जो शुरू में जब चैनल मोनेटाइज हो रहे थे ना, उसको भी ठीक ठाक अर्निंग थी। मैंने मना किया कि जो एडमिन का, उसको भी मना किया, मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा फतवा क्या है, जायज़ है या ना जायज़ है? तो फतवा हमने लिया जायज़ होने का। फतवा क्या था? फतवा हम दे रहे हैं जायज़ था, जायज़ है, लेकिन अपने चैनल को हम मोनेटाइज नहीं कर रहे। समझ में आ रही है बात? बाज़ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं अपने चक्कर में जायज़ होने का फतवा दिया हुआ है। अपने चक्कर में जायज़ होने का फतवा देते तो खुद मोनेटाइज करके हलाल करते ना। हलाल होने का फतवा हमने बहुत पहले दिया हुआ था इसकी अर्निंग के, लेकिन फिर भी हम नहीं करते थे। उसकी वजह यही थी कि भाई हमें क्या ज़रूरत है, अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं, मेरा अपना कारोबार भी है। मैं उस कारोबार की डिटेल लोगों को नहीं बताता, क्योंकि मेरी कंपनी है, मैं उस कंपनी का नाम बताऊंगा तो इसका मतलब मैं मेंबर से अपनी कंपनी की मशहूरी कर रहा हूँ ना। रजिस्टर्ड कंपनी है, बाकायदा मेरा बिजनेस है। तो लोग कहते हैं क्या है, मैं भाई मेंबर में मैं क्यों बताऊं क्या है, लोगों को पता चल जाएगा, लोग उस तरफ आएंगे तो फिर वो एक नई बहस शुरू। वैसे भी गैर अखलाकी हरकत है ना, इस मेंबर को मैं अपने नाम को मैं अपनी कंपनियों की मशहूरी के लिए इस्तेमाल करूं। तो अब उसका क्या है कि हमने फतवा बहुत पहले से दिया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने चैनल को मोनेटाइज नहीं कराया। हमारे खर्चे बढ़ना शुरू हुए दबा के, ठीक ठाक, क्योंकि जब आप काम शुरू करते हैं तो टीम बढ़ती है ना। तो जब काम बढ़ना शुरू हुआ, आप देखो रोज़ाना इतने क्लिप अपलोड हो रहे हैं, जुम्मे का बयान, हफ्ते का बयान, ये सारे रेंडिंग होते हैं, उसके बाद अपलोडिंग का काम है, फिर उसमें से शॉर्ट क्लिप निकलना, फिर कोई गलत चीज़ चली जाए किसी पहले हमारा बेढंगे तरीके से काम हो रहा था, उसका बड़ा नुकसान हो रहा था। तो बाकायदा फिर चैनल कंट्रोल किया, तो फिर जाहिर है जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी होंगी ना। अब तनख्वाहों का एक तरीका है चंदा मांगना शुरू कर दें हम लोगों से। चंदे वाला सेटअप ज़्यादा अरसा चलता नहीं है, लोगों के एहसानात के बोझ के नीचे इंसान आता है। तो हमने कहा जो खुद से कोई चंदा दे देगा तो ठीक है भाई। कुछ लोगों ने दिया भी, ये स्टूडियो बनाया, एक साहब ने पूरा स्टूडियो हमारा अच्छा खासा पैसा लगा के तैयार किया, हमारा गरीबों वाला स्टूडियो था। ये आपको पता है ना, 5 साल ये फटी हुई जाए नमाज यहाँ चलती रही है बयान में, समझते हो? अब मैं क्या चंदा मांगू कि अल्लाह लिल्ला फिल्ला एक जाए नमाज ला दो? आप कह सकते हैं अपने घर से ला देते। हमें तो यहाँ बैठ के ख्याल आता है कि पीछे क्या है, जाए नमाज भूल जाते हैं हम।
तो घर से भी ला सकता है इंसान, लेकिन हमारे भी अपने बच्चे भी हैं, घर भी है। मैं सारे खर्चे अगर उठाना शुरू कर दूँ, स्टूडियो का भी मैं अपनी जेब से, तनख्वाहें भी अपनी जेब से, तो मेरा घर पल गया। फिर बच्चे भी मुझे खा जाएंगे, अब्बा सारा पैसा तो आप जो हमारी तालीम पे लगाना चाहिए था और हमारी 4 शादियों पे लगाना चाहिए था, अब आप तो वो आप कहाँ लगा रहे हो। हमारे बच्चे भी तो ऑटो पे आ गए हैं ना शादियों के मामले में। तो ये जब खर्चे बढ़ना शुरू हुए तो फिर एडमिन ने खुद ही ये बात कही कि भाई चैनल को मोनेटाइज हमें करना पड़ेगा, हमारे खर्चे क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ये चंदों पे, चंदे में ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने चंदा भेजना शुरू किया, 2-4 महीने भेजा, उसके बाद वो मार्केट से शार्ट हो गए, उनके माली हालात। अब हम फ़ोन करते रहे, हजरत हजरत ठीक है, अच्छा थोड़ी लगता है। तो हमने कहा यार जब जायज़ होने का फतवा है तो ठीक है, फिर कर दो मोनेटाइज। फिर ये उन्होंने ही किया, मुझे पता भी नहीं कब हुआ ये, और वो अर्निंग भी उन्हीं के पास जाती है, तो वो सारी अर्निंग का कंट्रोल भी उसी, मुझे पता भी नहीं होता कि इस मंथ कितनी, मुझे लोग आके बताते थे आपको पता है इस मंथ इतनी हुई। मैंने कहा भाई ना मुझे इससे बहस है कितनी हुई, क्योंकि जो एडमिन है काबिल एतमाद है, मुझे पता है वो चोर नहीं है, वो जहाँ खर्च करेगा मुझे ये इत्मीनान है कि वो, क्योंकि मैं उसको, हमारे एडमिन को मैं कई सालों से जानता हूँ, जब मैं मशहूर नहीं था उस वक्त से वो हमारा शागिर्द है, तो मुझे भी भेजता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं भेजते, वो कितने भेजते हैं, जितने भेज दिए ठीक है, मुझे उससे कोई गरज नहीं होती कि आपने इतने क्यों भेजे तो इतने क्यों नहीं भेजे। अभी भी हमारे बहुत सारे खर्चे पैसे कम होने की वजह से रुके हुए हैं। मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं फलां से मांगो, मैं कह रहा यार मैं कैसे मांगू लोगों से, अच्छा नहीं लगता। लोग कहेंगे चंदे वाला मौलाना बन गया है। फिर भी कोई बहुत ही करीबी होता है तो उसकी इशारतन किनायतन उसकी तवज्जो हम दिला देते हैं कि बहुत लोग आ रहे हैं ना खर्च करना चाहते हैं, तो हम कर लें अगर ये जगह है, अगर आप खर्च करना चाहते हैं। बहुत ही कोई करीबी बेतकल्लुफ़ हो उसको कह दिया जाता है। तो बैठ के यूट्यूब पे जिस आदमी ने बंद कमरे में बैठ के फेंकना है, उसको तो दुनिया में कुछ करना है ही नहीं। जिस कमबख्त ने काम करना होता है ना, उसको वसाइल भी चाहिए, उसको चंदा भी चाहिए, उसको काम करना है। तुमने बर्फ़ खाने में बैठ के फेंकनी है बस। हज़रत मुआविया के खिलाफ एक क्लिप आ जाएगा, मुगीरा बिन शुबा के खिलाफ एक क्लिप आ जाएगा, फिर बैठ के जब चैलेंज बाजी, या फिर चैलेंज से जब भागता है तो फिर इसकी यूट्यूब की अर्निंग आती है, ये अपने मज़हब को बेचते हैं, ये पैसे कमाते हैं। ये अब आप किस पे आ रहे हो, ज़ातियात पे आ रहे हो। समझते हो कि नहीं समझते? आपको चाहिए था जब आपके पास नादिर अली आया, आप बोलते तू हराम खाता है, मैं तेरा हदिया नहीं लूंगा। उसको क्यों नहीं बोला तू हराम खाता है? उसकी भी तो यूट्यूब की अर्निंग है ना, क्या ख्याल है? वो भी तो। और दीनी जो बयानात हैं उन पे कभी कभार कोई उल्टा सीधा इश्तिहार आता है, आमतौर पे बेहुदा इश्तिहार उस पर नहीं आते, लेकिन ये जो प्रैंक वगैरह होते हैं इन पे तो अक्सर इश्तिहारात ऊट पटांग किस्म के आ रहे होते हैं। वहाँ खामोशी इख्तियार कर लेना और हमारे पीछे पड़े रहना कि इनकी मोनेटाइजेशन किया हुआ है, इनकी अर्निंग आ रही है, पैसे कमा रहे हैं, नोट छाप रहे हैं मज़हब के नाम पे। भाई हम तो बयानात, मैं आज से थोड़ी कर रहा हूँ, हम तो 1996 से बयानात कर रहे हैं, जब मेरी उम्र 17-18 साल की थी, उस वक्त से हम बयानात कर रहे हैं। तो हमें तो ना कभी ना किसी से हमने पैसे मांगे अपने बयान के, ना हमने कभी, मैं जो दुनिया में मुल्कों में के सफ़र करता हूँ, लोग ये समझते हैं शायद इन मुल्कों के सफ़र में पैसे मिलते हैं, हमें 1 रुपया भी ना, हम पाबंदी है ऐलान। एक जगह मैं गया ना तो लोग मुझसे आपके रेट कितने बयान के, मैंने कहा अभी मैं हज पे जब था ना तो एक साहब ने मुझे आके कहा कि हम आपको अपने इलाके में या मुल्क में बयान के लिए बुलाएंगे, आपके पैसे कितने हैं? तो मैंने कहा भाई हमारे कोई पैसे वैसे नहीं, फ्री में बयान होता है। तो दूसरे ने कहा कि अपनी मर्ज़ी से जो देना चाहें। मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से भी नहीं देना चाहें, गलत। और मुझे उससे गुस्सा है, तू क्यों कह रहा है भाई अपनी मर्ज़ी से देना चाहें? ये भी तो चंदे का एक तरीका होता है ना, कि मैं आ रहा हूँ बयान के लिए, मैं पैसे नहीं लेकिन अपनी मर्ज़ी से देना चाहें, इसका मतलब देने तो पड़ेंगे आपको। मैंने कहा कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं। फिर मुझे गुस्सा आ गया, इंसान बेकारी लगता है ना ऐसी चीज़ों में। मैंने कहा भाई मैं नहीं लूँगा। अब वैसे तो अगर कोई हदिया दे दे तो हम मना नहीं करते, उसको कोई भी दे सकता है, तो मना करने तो बद अखलाक़ी। उनको मैंने कहा कि अब मैं आऊँगा ना, 1 रुपया भी दिया तो मैं उसी वक्त वापस कर दूँगा। इसने ये बोला क्यों कि अपनी मर्ज़ी से जितना दे दो? तो ये उलमा का बड़ा बुरा इमेज दुनिया में गया हुआ है। मस्कत में मैं बयान के लिए गया, वहाँ क्या हुआ है कि मेरे बयान के बाद एक साहब खड़े होकर ऐलान करिए मुफ्ती साहब को जो हदिया देना चाहें वो इधर आ जाएं। अबे मैंने कहा साले तेरी इज्जत मुआशरे में नहीं है, तू। बहुत गुस्सा आया मुझे। लोग समझते हैं कि शायद मेरा शागिर्द है। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ये क्यों ऐलान किया है? और अक्सर उलमा के बयान में ऐसे लोग जो ऐलान कर रहे होते हैं, अक्सर लोग चोर होते हैं। कहीं कोई आलिम बयान कर रहा है ना, कोई चमचा उठा और कहा कि जो हजरत को हदिया देना चाहे, तो समझ लो ये चमचा क्या है, ये चोर है, कमबख्त लिफाफे जेब में डाल के रखेगा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा कोई ऐसा मेरे पास सेटअप नहीं है हदिया देना चाहे। जो जिसको दिल में हदिया का ख्याल आता है वो तो खुद ही देगा ना, आके ऐलान थोड़ी होगा कि हजरत जी को जो जो हदिया देना चाहें लाइन लगा के खड़े हो जाएं। तो बहुत ही घटिया हरकत है। तो मैंने कहा भाई अल्लाह का शुक्र है हम कोई बहुत बहुत नेक नहीं है, लेकिन इतने बेगैरत
नहीं है, ख़ानदानी लोग हैं, हमारे बाप ने हमको सिखाया है कि बेटा कमाओ खाओ, और मैं मदरसे में भी पैसे दे के पढ़ाऊँ माजरत के साथ, ये इंजीनियर को पैगाम पहुँचा दो। मदरसे में भी हम फीस हमारे मदरसे में फ़ीस नहीं थी, तलबा का खाना फ्री था। मेरे बाप ने मुझे एडमिशन दिलाया और कहा खाने के पैसे कौन जमा कराएगा, मैं खुद जमा कराऊंगा। दौरे हदीस तक अल्हम्दुलिल्लाह हम मदरसे में, मैं जब खाता था तो उसके पैसे बोलो जमा कराता था। तो ये इंजीनियर साहब जो बार बार मोनेटाइजेशन का ताना दे रहे हैं ना, इसको ज़रा जाके कोई समझा दे कि अपनी औकात में रहो, एक हद होती है इंसान की। आपने दुनिया में कुछ करना ही नहीं है, आप एक बर्फ़ खाने के अंदर बैठे हुए हो, आपको ना आपको खर्च, कह रहे मैं कुछ चंदा नहीं ले, तो तूने चंदा लेना किस काम के लिए, तेरा काम है क्या? तूने एक क्लिप बनाना है, आग लगानी है और वो मार्केट में चला जाएगा, चैलेंज दे के भाग जाना है तूने, ये तेरा काम है, इसके लिए क्या चंदा चाहिए? इसके लिए चंदे की जरूरत थोड़ी है, जो काम कर रहा है दुनिया में उसको चंदा चाहिए ना। फिर भी हम चंदे नहीं मांगते यार। आपने नहीं देखा होगा, मैंने कभी मस्जिद के चंदे का ऐलान किया था, उसमें भी मैंने ये कहा मस्जिद की कमेटी को दो, मेरे हाथ में 1 रुपया मत दो। समझते हो कि नहीं समझते? एक और ऐलान कर दूं, इतनी बात चली है, मेरे पास लोग मुझ पे एतमाद करके बगैर मांगे बड़ी बड़ी रकमें भेजते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों को इत्मीनान होता है ना कि यार मुफ्ती साहब सैलाब ज़दगान के लिए आप फ़लाँ जगह रकम दे दें। मैंने अपने चैनल पे पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट का डायरेक्ट अकाउंट नंबर दे दिया कि मुझे ना भेजें, वो ट्रस्ट मेरा ज़ाती नहीं है। बाज़ लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया इसका अपना ट्रस्ट है और दूसरों पे रख के ना गुन्ना बना हुआ है, मेरा ट्रस्ट नहीं है वो, ना मेरे पास उसके कंट्रोल है, काबिल एतमाद है, इसलिए मैंने उनका नंबर शेयर किया कि जिन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद करनी है ये इस अकाउंट पे भेजें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर भी लोग मेरे पर्सनल अकाउंट पे भेजते हैं, ज़कात भेज रहे हैं, सदका। एतमाद होता है लोगों को कि यार मुफ्ती साहब सही जगह पहुंचा देंगे। अब मेरा पर्सनल अकाउंट है, जाहिर है पर्सनल अकाउंट में आप इस तरह की रकमें नहीं मंगवा सकते। तो मेरे पास 2 रास्ते थे कि यार या तो इस अकाउंट को मैं बंद कराऊं, मैंने एक अकाउंट बंद करा के दूसरा खोला, उसमें भेजना शुरू कर दिया लोगों ने। और अगर मैं बंद कराता भी हूं तो इतनी जो रकम, बहुत सारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह हम रकमें पहुंचा रहे हैं, लोग भेजते हैं, तो मैं फिर तलाश करता हूं कि यार फ़लाँ जगह पहुँच, देखता हूं, फिर मैं थोड़ा सर्वे करता हूं यार कौन मुस्तहिक़ है। मेरे जो मुताल्लिक़ीन हैं उनको पता है, मैं उनसे खुद तफ्तीश करता हूँ, भाई कोई मुस्तहिक़ को मुझे बताना, मेरे पास रकमें पड़ी होती हैं, लोगों की अमानतें पड़ी होती हैं। तो अगर मैं उसको बंद कर दूँ तो एक तो मुझे पर्सनल अकाउंट तो चाहिए ना अपना। बंद करने में भी नुकसान है, बहुत सारे गरीबों के चूल्हे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। खोलने में नुकसान ये कि ये इल्लीगल है, उसके लिए फिर मुझे लाजमी मजबूर हो के चैरिटी अकाउंट खोलना पड़ा है, समझते हो? उसके लिए अपनी फाउंडेशन बनानी पड़ी है। तो मैंने अपनी MTM फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन खोली है ताकि लोग जो रकमें भेज रहे हैं वो फिर उस अकाउंट में भेजें, वो बेगुबार रास्ता होगा। समझते हो कि नहीं? उसके लिए फिर एक अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा, तो सारे कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो इस पे भी ये कम वक्त अभी क्लिप बनाएगा, देखा अपना एक चंदा खाना पूरा खोल लिया है। तो एक काम हो रहा है तो फिर आदमी को ये सारे काम लीगली उसको लीगलाइज करना पड़ता है सारे काम। तो ये जो मोनेटाइज के भरम है ना, इसमें बिल्कुल नहीं आया करें आप लोग कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है मेरा। और ये भी बता दूं इसका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं है। इसने शुरू में इतना कॉन्फिडेंस के साथ गलत फतवा दे दिया था कि हराम है हराम है हराम है। अब ये बेचारा फंस गया वो फतवा दे के। हमने तो जब ये मोनेटाइजेशन शुरू हो रही थी ना, हमारा कोई इरादा नहीं था। जब लोगों ने हमसे पूछा मोनेटाइजेशन जायज़ है नाजायज़, हमने फ़ौरन कुछ भी नहीं कहा। हमने कहा यार इस पर तहकीक करो। बहुत अरसा तहकीक करते करते बड़े तमीज़ से आराम से कॉन्फिडेंस के साथ एक फ़तवा दे दिया लपे तुले अल्फाज में। इसके साथ ये हुआ है कि इसको जब बताया गया कि मोनेटाइजेशन, उस वक्त बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशन का रिवाज भी नहीं था, इसने फ़ौरन के हराम और कबीरा गुना, अब ये कह के फंस गया बुरे तरीके से। ना किसी आलिम को छोड़ा, ना किसी बुजुर्ग को छोड़ा, हर वक्त आंगे खींचने जिसका काम हो, वो इतना नेक हो गया कि चैनल को मोनेटाइज ना करे। यार ये फंस गया है कह के कि मेरा चैनल मोनेटाइज, शुरू में हराम होने का फतवा दिया, परेशान है कि यार मैं जॉब से भी गया, अच्छी खासी जॉब लगी हुई थी इनकी मोहतरम की, उससे भी गया, अब पता नहीं किस पे चल रहा है। लैंड क्रूज़र में घूमें, आप बिज़नेस क्लास में सफ़र करें, अगर हलाल पैसों से कर रहे हैं, इस पर कोई एतराज़ की बात नहीं है। और ये भरमबाजी कि मैं जो है ना वो ये करता हूँ वो करता हूँ, ये बेवकूफ़ लोग इन चीज़ों में मुतासिर होते हैं।